अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। एक्सेल की बेसिक्स ऑलमोस्ट तमाम हम लोग कवर कर चुके हैं। अब अगर रह गया है आपको सिखाना तो एमएस एक्सेल के शॉर्टकट्स के ऊपर ग्रिप है और सब इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, सिंपल सिंपल फार्मूला जो कि इज इक्वल टू के सिंबल से स्टार्ट होते हैं और आप लोग इजीली उसको यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस यूज करके जस्ट रेंज सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो वो फार्मूला तो लिखा जाता है। ठीक है, उनके ऊपर तो मैंने इतना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया। जस्ट स्टैंडर्ड फार्मूलाज मैंने आपके सामने खुद से किए हैं और बाकी सारे फार्मूलाज मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं कि आप लोग खुद भी उससे करें। जब भी आपको फार्मूला यूज होगा तो वो करें। लेकिन कुछ ऐसे फार्मूलाज भी हैं जो कि जस्ट सिंपल नहीं होते, उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो फार्मूलाज अब हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो फार्मूला, वो है वी लुकअप का फार्मूला। ठीक है, अब वी लुकअप का फार्मूला जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके लिए मेरे पास कोई अच्छी सी शीट होनी चाहिए। ऑर्डर्स विद नल्स को ओपन करते हैं। उसके ऊपर से मैंने पासवर्ड अभी तक नहीं हटाया। चलिए, ऑर्डर विद नल्स के नाम से मेरे पास शीट ओपन हो चुकी है। अब देखिए, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ये तकरीबन सेम सेम ही है। अब यहाँ पे मैं आपको वी लुकअप का फार्मूला बताऊंगी कि वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगाते हैं। ठीक है, वी लुकअप का फार्मूला लगता है विद इन वन शीट। ठीक है, विद इन टू डिफरेंट शीट एंड विद इन टू डिफरेंट वर्क बुक्स। ठीक हो गया। वी लोग वी लुकअप के फार्मूले के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप लोग इसको बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इसका मेथड आज सीखते हैं। वी लुकअप के फार्मूले का बेसिकली मकसद क्या होता है। वी लुकअप फार्मूला हमें मैचिंग वैल्यूज के बारे में बता देता है। ठीक है, अब दो कॉलम्स होंगे हमारे पास, उन कॉलम्स को मैं आपस में कंपेयर करूंगी यूजिंग द वी लुकअप फार्मूला। अब वी लुकअप फार्मूला क्या करेगा, वो करेगा कि मेरे कॉलम्स में से, दोनों कॉलम्स में से जो मैचिंग वैल्यूज होंगी वो मुझे बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये ऑर्डर आईडीज है। ठीक है, हमारे पास हमारी कलेक्शन के तहत, ठीक है, या जितनी ऑर्डर आईडीज हमारे पास होती हैं उन सब के तहत देखा जाए तो ये कंट्रोल मर्ज सेल्स को नहीं हम लोग कर सकते तो इसको हम अनमर्ज कर देते हैं। ठीक है, और इसको बल्कि डिलीट कर देते हैं, ये बुरा लग रहा है। मैं यहाँ से सबसे पहले फिल्टर रिमूव कर देती हूँ। फिल्टर को रिमूव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, बजाय कीबोर्ड यूज करने के यू कैन यूज माउस यूज करने के कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करेंगे, आप कीबोर्ड के थ्रू कर लेंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक सेपरेट शीट तो है नहीं तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करके आपके सामने चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो 32 है मैं इसको 36, 35, 31, ठीक है, कुछ इस तरह के चेंज कर देती हूँ। और यहाँ से 6743 कर देते हैं। ठीक है, 6902 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी भी हम लोग कर देते हैं जो आइडेंटिकल ना हो। 7 वाली वैल्यूज को भी छेड़ लेते हैं। 7015 की जो है इसको मैं 7000 कर देती हूँ। ठीक है, हर वैल्यू को ऑलमोस्ट हम लोग छेड़ देते हैं, बहुत कम वैल्यूज रह जाएंगी जो कि हमारी आइडेंटिकल रह जाएंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट शॉर्टकट ओपन हो रहा है। हमारे पास दो डिफरेंट कॉलम्स है। ठीक है, पहले हम लोग सीखेंगे वी लुकअप के बारे में। ठीक है, वी लुकअप विद इन शीट्स। अब यहाँ पे क्योंकि लैपटॉप का वो है टच पैड और इसके तो बहुत मुश्किल हो जाती है लिखना। मेरे पास तो पेन भी नहीं है इसकी स्क्रीन टच करके लिख लूँ।
ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, वी लुकअप विद इन शीट हमने सीखनी है। ठीक है, कंट्रोल ए करके पहले तो मैं इसके ये सब रिमूव करूँ ना। ओ तुम्हें क्या मसला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये वाले रोल्स मैं आपके सामने बार बार, क्योंकि लास्ट शीट्स में भी मैंने इसी शीट में आपको सिखाया था और आपके सामने मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, सो दैट आपको अगर कभी किसी पुराने लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आपकी दूर हो जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं जाऊंगी कंट्रोल होम में। कंट्रोल होम में जाके मैं एक और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके कॉलम जनरेट करूंगी। ठीक है, अब ये है मेरा वी लुकअप विद इन शीट। वी लुकअप विद इन शीट। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी फार्मूला। फार्मूला के लिए मैं थोड़ा सा कॉलम को वाइड कर देती हूँ। वाइड करने के बाद हम लोग लिखते हैं इज इक्वल वी एल डबल ओ के यू पी वी लुकअप ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद अगर आप देखिए नीचे जो फॉर्मूले की आ रही है वो क्या आ रही है, लुकअप वैल्यू। कौन सी वैल्यू में से आपने देखना है, कॉमा टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा रेंज लुकअप। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने वी लुकअप फॉर्मूले को बनाना है। हमने कौन से वाले में से देखना है, इसमें से देखना है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सॉरी, B2 हम लोग देखते हैं, A2 करते हैं, सॉरी A2। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी थी, इसमें से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हम लोग कैसे देखेंगे, 3 इस पूरे कॉलम में जहां जहां पे है आइडेंटिकल। ठीक हो गया, ये वाला 3 इस पूरे कॉलम में जितनी जितनी दफा आया हुआ है वो सारे का सारा ये वी लुकअप का फार्मूला हमें मैच करके दे देगा। वी लुकअप किसके साथ हमने चेक करना है, A3 को चेक करना है, और किसके साथ चेक करना है, बी कॉलन बी को। ठीक है, ये यहाँ पे बी कॉलन बी, कॉमा 1, कॉमा फॉल्स। ठीक है, 1 इज यूज्ड फॉर ट्रू एंड 0 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, फॉल्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर। देखा, ये 3 भी था, ये भी 3 था, तो ये आ गया। अब मैं इस फार्मूले को बजाय ये सारी वैल्यूज में लिखने के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे इसको फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये वो वाली वैल्यूज आ गई हैं जो आइडेंटिकल है। इस तरह हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं विद इन वन शीट। एक शीट के डिफरेंट कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है, उसके थ्रू लगाते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दैट ऑल द एनोटेशन, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, मैं अपने इस फॉर्मेट को ना थोड़ा सा यूं लिख लेती हूँ। ठीक है, वी लुकअप विद इन शीट्स। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे एक सेपरेट शीट के अंदर बता देती हूँ ताकि आपका कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, वी लुकअप विद इन शीट। अब यहाँ देखें कि एक कॉलम जनरेट करते हैं। ठीक है, कॉलम का नाम रखते हैं ABC। ठीक है, उसको हमने किसके साथ करना है कंपेयर, XYZ के साथ। ABS और XYZ हो गया मेरे पास। अब ABC में हमारे पास वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एंड XYZ में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3, 5, 3, 2, 5, 6,
7 1 2 4 3 5 6 3 5 4। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है इसलिए मैं फार्मूला की जगह छोड़ देती हूँ। यहाँ पे किसी के भी इनमें नाम कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इकरा हो गया। सॉरी, डाउन में जाके करना है। ठीक है, कोई भी हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ठीक है, उन नाम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक लेट्स सपोज मैं खुद से ही लिख देती हूँ। ठीक है, मैं एक हाथ से लिख रही हूँ तो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। एक्स वाई जी ये हमारे पास डिफरेंट नेम्स आ गए। अब यहाँ पे हम लोग वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। अगेन चेक द फार्मूला। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी आइडेंटिकल होनी चाहिए। हमारे पास 3 आइडेंटिकल है, 5 आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल है, 7 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल है, 5 आइडेंटिकल है बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये 7 8 9 ये वाले कट कर देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं। यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं एंड दिस इज फॉर फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है, 2 को देखना है। ठीक है, 2 कौन सी है, हमारा कॉलम B3 बनता है। B3 कॉमा किस में से देखना है हमने। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ अगर ये छोटी लिस्ट है तो, अदरवाइज मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करूंगी। ये मैं कर चुकी हूँ। कॉमा 1 कॉमा फॉल्स। ठीक है, एंटर। 2 इसमें रिपीट हो रहा है, यस, दैट्स व्हाई इसमें आ गया। अब ये आइडेंटिकल वैल्यूज कितनी है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 थे और ये 2 3 4 5 6 सारे ही इसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं 6 इसमें से इरेज कर देती हूँ, किसी और जगह पे 6 है तो उसको भी मैं इरेज कर दूँ, तो देखें 2 3 4 5 बाकी सारे नील हैं, ये सारे मैच नहीं हुए इससे। तो जो वैल्यूज मैच नहीं होती वो एन ए में आ जाती है। ठीक है, और बाकी सारे हमारे पास फॉर्मूला काम कर गए हैं। अब हम लोग देखते हैं वी लुकअप को कि वो 2 डिफरेंट शीट्स में कैसे काम करती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी लुकअप विद इन 2 शीट्स। ठीक है, हमारे पास पहले हमने क्या देखा था, वी लुकअप विद इन अ सिंगल ऑब्लिक सेम शीट। ठीक है, पहले हमारा था वी लुकअप विद इन अ सिंगल और सेम शीट। अब है हमारा वी लुकअप विद इन 2 डिफरेंट शीट। ठीक है, अब देखिए अगर लेट्स सपोज यही एक्स वाई जी की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है ये ना हो। ठीक है, इसको मैं क्लिक करती हूँ, इसको मैं एक्स करती हूँ और ये मेरे पास पड़ी हुई है एक न्यू शीट के अंदर। ठीक है, यहाँ पड़ी हुई है। अब फार्मूले में मेरे पास, ठीक है, जो मेरी एक्चुअल लिस्ट है जिसमें से मैंने चेक करनी है वो मेरे पास शीट 5 में है, और जो जहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है वो ये है। ठीक है, इसको हम करते हैं डिलीट। अब हम लोग कैसे फार्मूला लगाएंगे, we will write as v equal to v lookup this one comma। अब शीट पे जाएंगे जहां पे हमारी वैल्यू पड़ी है।
शीट पे जाएंगे एंड देन वी विल सिलेक्ट करने के बाद इसी के आगे हम लोग लिखेंगे, वापस बैक में नहीं जाएंगे, इसी के आगे कॉमा 1 कॉमा फॉल्स एंटर करेंगे तो हम लोग अपनी ओरिजिनल शीट पे पहुंच जाएंगे और हमारा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, देन 2 3 4 5 आर द आइडेंटिकल्स। सेम हम करते हैं अब 2 डिफरेंट वर्क बुक्स के लिए। इसे खत्म कर देते हैं। एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसी को कॉपी करते हैं शीट 5, फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप। इसमें इतना खासा चेंज नहीं है, दिस कॉमा उस वर्कबुक में जाते हैं, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते हैं और यहीं पे ही फिर जैसे हमने 2 डिफरेंट शीट्स में किया था वैसे ही हम लोग 2 डिफरेंट वर्कबुक्स में भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे, 1 लगाएंगे और कॉमा फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा फॉल्स नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, कॉमा फॉल्स की जगह कॉमा के साथ ये जो नीचे मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जैक्ट मैच। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो भी मैं अपनी शीट पे पहुंच जाऊंगी और मेरा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग काम करते हैं डिफरेंट वर्क बुक्स में। यहाँ पे इसको देख के मुझे आपको एक और ऑप्शन के बारे में भी बताने की याद आ गई है, एंड दैट ऑप्शन वाज, जैसे ये देखिए एन ए आ रहा है, इसके साथ ये छोटा सा ऊपर ग्रीन सा निशान बना आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये एरर का ऑप्शन होता है, अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फार्मूला और फंक्शन। अगर आप कहीं से कोई लिस्ट डाउनलोड करते हो तब ये होता है कि वो हमारी एक्सेल की शीट के अंदर इस तरह से आ रही होती है कि उसके साथ ऊपर ये ग्रीन ग्रीन आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर जब हम लोग उसको देखें, जैसे मैं ये नॉर्मली इसको सिलेक्ट करती हूँ 2 3 4 5 वाले को, तो ये मुझे नीचे से सम दे देता है इसका। ठीक है, काउंट भी कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग इस वाली वैल्यूज को इस तरह से करें ना, तो ये इसका सम नहीं दे रहा होता। अगर वो यहाँ पे वैल्यूज हो तो ठीक है, अभी तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इसलिए नहीं दे रहा, लेकिन अगर वैल्यूज हो तो उस तरह का डाटा जो है वो कहीं से डाउनलोड करने से आता है। मैक्सिमम हम लोग ऑफिस में जब कलेक्शन डाउनलोड करते हैं देन हमें ये वाला एरर देखने को मिलता है, एरर साइन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, हेल्प ऑन दिस एरर की जगह पे यहाँ पे होता है कन्वर्ट टू नंबर्स। ठीक है, ये एरर, इग्नोर एरर, एडिट इन फॉर्मूला बार, मतलब ये इस तरह से आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग एरर आ रहा होता है। अगर नंबर्स के ऊपर इस तरह का एरर आए कि ग्रीन ग्रीन से ये छोटे छोटे निशान बने हुए आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपने क्लिक करना है, देन योर वैल्यू विल बी एडिड सब्ट्रैक्टेड और काउंटेड। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर वी लुकअप के बारे में। अपने नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग एक्स लुकअप के बारे में जानेंगे, कॉन्कैटिनेशन के बारे में जानेंगे एंड फर्दर एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और एक्सेल की तरफ फर्दर बढ़ने के लिए आज तक का लेक्चर तो इतना काफ़ी है। मैं अपनी इस एडिशन को डिलीट कर देती हूँ। तो ये हमने आज सीखा वी लुकअप विद इन वन शीट, वी लुकअप विद इन 2 different sheets and we look up within 2 different workbooks। ठीक है, तो ये आज तक का लेसन था वी लुकअप का फार्मूला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एरर्स के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं खास तौर पे बिगिनर्स के लिए, until unless they have much practice in that। ठीक हो गया, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।